नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी कई सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि 243 सीटों पर सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो बाकी घटक दलों का क्या होगा। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी का चेहरा देखकर ही वोट करिए। इस बयान के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने महागठबंधन ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बार तेजस्वी को देखकर वोट दीजिएगा, ऐसा भी कहा। 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी के इस बयान से बिहार में सियासी खलबली मच गई है। एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी तेजस्वी के बयान का ये कहकर समर्थन कर रही है कि महागठबंधन के तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बयान का मतलब यही है तो एनडीए तेजस्वी के बयान के बहाने महागठबंधन पर तंज कस रही है। तेजस्वी यादव जी, दिवा स्वप्न देखना बंद करिए। अकेले पूरे बिहार की सीटों पर लड़ने का दम आप में नहीं है। ऐसी बयानबाजी कर आप कांग्रेस पर, अपने महागठबंधन के घटक दलों पर दबाव बनाइए। बिहार की जनता को आपके चेहरे पर भरोसा नहीं। क्या आप कहना चाहते हैं कि आपके चेहरा को देखकर बिहार की जनता वोट दे? पता है आपको, आपके चेहरा से चारा घोटाला का दाग है, आपके चेहरा में अलकतरा घोटाला का दाग है। इतना बड़बोलापन है उनका। 243 सीट में लड़ेंगे, मुझे देख करके दीजिए। क्या किया है आपने बिहार की राजनीति में भाई, सिवाय इसके कि चारा घोटाला, युवा और युवतियों से नौकरी के बदले में जमीन और संपत्ति हड़पना, और महागठबंधन के नेताओं को सोचना है, जो घटक दल हैं उनके नेताओं को, कि उनका वजूद फिर इनकी नजरों में है का। उन्होंने ठीक ही कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए समन्वय के साथ चुनाव मैदान में जाने का काम करेगी। इंडिया अलायंस के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, उनके साथ सभी घटक दल ने परस्पर तरीके से सारी बातों को रख के ये डिसाइड किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होके बिहार के मुद्दों को, बिहार के जनता के अधिकार की बात करेगी और एक साथ मिलकर 243 सीटों पे लड़ेगी और इंडिया गठबंधन वोट जोड़ वाले सरकार को हरा देगी। तेजस्वी के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर खटपट चल रही है। कांग्रेस तेजस्वी का चेहरा मानने को तैयार दिख नहीं रही। दूसरी तरफ सीट को लेकर भी प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है। क्या ऐसे में तेजस्वी ने ये बयान देकर महागठबंधन के दलों पर दबाव की राजनीति का नया दाव खेल दिया है? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आरजेडी के नेताओं के सहित जो तेजस्वी यादव हैं वो खुद को कई बार सीएम फेस बता चुके हैं। कई बयान उनका सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही आने वाले वक्त में सीएम हैं। लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने कई बार कहा है कि जिसकी ज्यादा सीट आएगी और जनता सीएम को चुनेगी। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस आखिर तेजस्वी के चेहरे से सहमत क्यों नहीं? कांग्रेस को तेजस्वी के चेहरे से डर क्यों लग रहा है? समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव का ये एकदम ताजा बयान है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी ने फिर से बताने की कोशिश की कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और उनके नाम पर ही लोग वोट दें। तेजस्वी यादव का ये बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। सुना आपने, तेजस्वी बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके गठबंधन की सहयोगी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता तेजस्वी के चेहरे वाले सवाल को टालते रहे हैं।
अभी महज 2 दिन पहले ही लगातार 2 दिनों तक राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोल गोल घुमा दिया कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। अल्लावरू को तो छोड़ दीजिए, खुद राहुल गांधी ने अररिया में तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल को गोल गोल घुमाया था। सवाल यह है कि बार बार इशारा करने के बावजूद कांग्रेस आखिर तेजस्वी के नाम पर सहमत क्यों नहीं हो रही? क्या तेजस्वी को चेहरा बनाने से डर लगता है? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे और पटना में बीजेपी कोर कमेटी के जो नेता हैं उनके साथ बैठक की गई और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। इसके साथ साथ मोदी मित्र और कैसे डिजिटली जनता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के संदेशों को पहुंचाना है, उस पर भी बातचीत हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय है और राजनीतिक दल अपनी रणनीति को फाइनल टच देने में जुट गए हैं। पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। उसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। नड्डा ने पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन और तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और एनडीए के जो हमारे गठबंधन दल हैं उनके बीच संवाद, समन्वय और कैसे धारदार उसको बनाया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन दल का संवाद, समन्वय और भी धारदार हो और पूरा एनडीए एकजुट होकर मतदाता के पास जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। अब बिहार के 1% लोग बीजेपी नड्डा को नहीं जानते। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके पहले दोनों ही गठबंधन चुनावी रणनीति के साथ साथ सीटों को लेकर उम्मीदवार तक के सवाल को सुलझा लेना चाहते हैं। बिहार एनडीए में बीजेपी सहित 5 पार्टियां शामिल हैं। ऐसे में अपने बिहार दौरे से जेपी नड्डा पार्टी की चुनावी रणनीति को तो फाइनल करेंगे ही, उनके दौरे से गठबंधन के अंदर सीटों का सवाल भी हल हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बीजेपी से सांसद संजय जायसवाल और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर आमने सामने आ गए। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर एक गंभीर आरोप लगा दिया। संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर शराब कंपनियों से पैसे लेते हैं, जिस पर अब प्रशांत किशोर भड़क गए। उनका कहना है कि लोग जब हारते हैं तो बाहर भागते हैं। क्या कुछ और कहा है प्रशांत किशोर ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कि इसको जितना फाइनेंस मिल रहा है सब तेलंगाना और तमिलनाडु से मिल रहा है, जो दोनों इंडी गठबंधन के प्रदेश हैं। चुनावी साल में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर में ठन गई है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब सीधे एक दूसरे को हैसियत दिखाने तक पहुंच गई है। संजय जायसवाल ने पहले फेसबुक पर पोस्ट कर प्रशांत किशोर को सीधी चुनौती दी। संजय जायसवाल ने लिखा कि जब उन्होंने तमिलनाडु में पीके के घोटाले को उजागर किया तो चूहे के बिल में छिप गए। फेसबुक पोस्ट के बाद न्यूज़ 18 ने जब उनसे सवाल किए तो संजय जायसवाल ने पीके की पार्टी जनसुराज पर बड़ा खुलासा कर दिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीके ने झूठ की बुनियाद पर ही पार्टी बनाई है। उनका वकालतनामा परसों रात को मिला। उन्होंने कहा कि 2024 में उनके वकालतनामे में लिखा हुआ है कि 2024 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी लॉन्च हुई है। तो जो अगस्त 2022 में पार्टी बनी थी जन स्वराज पार्टी, क्या वह फर्जी पार्टी थी? अगर वह दोनों सेम है तो ये पूरे बिहार के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि हम 2 अक्टूबर 2024 को बनाए हैं? क्योंकि जो 22 में जो जन स्वराज का एड्रेस लिखा हुआ है आज भी वही एड्रेस है। तो ये सारा कुछ बताता है कि प्रशांत किशोर अपने जीवन की शुरुआत घोटाले से किया है। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़े आरोप लगाए।
बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि पीके तमिलनाडु तेलंगाना की कंपनियों से फंडिंग करा रहे, शराब कंपनियों से पैसे ले रहे हैं। को जितना फाइनेंस मिल रहा है सब तेलंगाना और तमिलनाडु से मिल रहा है, जो दोनों इंडी गठबंधन के प्रदेश हैं। उसको बताना चाहिए कि शराब की कंपनी से क्यों पैसा इतना लिया है, और शराब की कंपनी से पैसा लेता है एनरिका एंटरप्राइजेज से, तो क्यों वो यहाँ भाषण देता है कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दूंगा। क्या इसका कारण एनरिका एंटरप्राइजेज तो नहीं है? प्रशांत किशोर को सीधी चुनौती देने के बाद प्रशांत किशोर ने भी संजय जायसवाल पर पलटवार कर दिया है। पीके ने कहा कि संजय जायसवाल का दूर दिन आने वाला है, जायसवाल 4 दिन में ठंडे पड़ जाएंगे। तुमको पहले बोले हैं गीदड़ का जब मौत आता है उस शहर की ओर भागता है, तो संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल ऐसी तरह उछल रहे थे, कह रहे थे पैसा किशोर। अब जाके पूछिए तो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हाथ वो जोड़ रहे हैं वैसे ही भी अभी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। इनको पहले हाथ पाँव मार लेने दीजिए, जितना उछलना है उछल लेने दीजिए। कहा क्या था कि प्रशांत किशोर को जेल में डलवाएंगे। 7 जन्म लगेगा ना संजय जायसवाल को, तो हमको जेल में हमको भिजवाएंगे। हम यहीं पर खड़ा हैं बिहार में, डंके की चोट में। सरकार है संजय जायसवाल का बिहार में और दिल्ली में, जो दम है तो करके दिखा लो। प्रशांत किशोर लगातार एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पीके पहले दिलीप जायसवाल फिर मंत्री मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल पर भी बेतिया छावनी पुल को लेकर आरोप लगाए थे, जिस पर बीजेपी सांसद ने पीके को नोटिस भेजा था। अब संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर की सियासी लड़ाई आमने सामने है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, तेज प्रताप यादव का संगठन टीम तेज प्रताप इन दिनों काफी एक्टिव है और इस संगठन में कई जो राजनीतिक दल है वो शामिल भी हो रहे हैं। और इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीएम पद को लेकर के कोई लालसा नहीं है। इसके साथ साथ जो एआई जनरेटेड वीडियो था उस पर भी उन्होंने कहा कि मां जैसे शब्द पर राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए। पार्टी हमारे इस संगठन में सब लोग शामिल हुआ और सभी लोग का मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। सब लोग मिलजुल के चुनाव को लड़ा जाएगा, अपनी लड़ाई को लड़ा जाएगा, अपने विचार के साथ लड़ा जाएगा, दमखम के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग गठबंधन बना रहे हैं। गठबंधन का नाम है बिहार गठबंधन। बिहार गठबंधन में सभी दलें हैं मेरे साथ। यशवी हमारे छोटे भाई हैं, उनका आशीर्वाद है। अब आप इस सब चीज में फंसा रहे हैं, घूम फिर करके आप परिवार पे आते हैं। घूम फिर के अभी जनता हमारा परिवार है, जनता हमारा मुख्यमंत्री है। देखिए, माँ शब्द को राजनीति के तराजू में नहीं तोला जाए, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा के लोग हों, इसमें माँ जैसे शब्द को ये राजनीति तराजू में नहीं तोलना चाहिए, नहीं तो पाप होता है और प्रकोप बरसता है भगवान का। इसलिए इन चीजों से बच कर रहना चाहिए। माँ जो है भगवान स्वरूपी हैं। 9 महीने गर्भ में माता रखती हैं बच्चों को, समझे? तो इसलिए किन्हीं को भी ये राजनीति नहीं होना चाहिए माँ जैसे शब्द पे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया में वो कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पूर्णिया वासियों को कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40,541 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट से लेकर के नई रेल लाइन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार आएंगे, पूर्णिया आएंगे, तो वहां वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और क्या कुछ योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जानी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं, जहां वे 40,541 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भागलपुर के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। हर बार विकास में कोई न कोई ईंट जोड़ते ही रहते हैं और यही नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं बल्कि संकल्प है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। लंबे समय से पूर्णिया सहित सीमांचल के लोग हवाई सेवा की मांग कर रहे थे। इस सुविधा से न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि नेपाल और बंगाल की सीमा से जुड़े इलाके भी सीधे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे पूर्णिया हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये शानदार जो तस्वीर है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर न सिर्फ एक एयरपोर्ट बल्कि आने वाले दिनों में यहाँ के पूर्णिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल के लगभग 13 जिलों के लिए विकास की एक नई उड़ान लेकर के आएगा। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग में एक नई क्रांति जो है वो आने वाली है। और अब 15 सितंबर को पीएम मोदी रेल सेक्टर में कई अहम सौगात देंगे। पीएम दानापुर जोगबनी रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई रेल लाइन के साथ साथ वाटर सप्लाई और भागलपुर के पिरपैंती में थर्मल पावर सहित दर्जनों योजनाओं की भी सौगात देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सुबह आगमन जो है वो पूर्णिया में होगा और उस अवसर पे हमारे कटिहार मंडल को उनके द्वारा 3 ट्रेनों की सौगात दी जाएगी, जिसमें एक ट्रेन जोगबनी दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, दूसरी ट्रेन जोगबनी इरोड जोगबनी अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी और एक ट्रेन जो कटिहार सिलीगुड़ी कटिहार एक्सप्रेस करके चलाई जाएगी, जो नई लाइन अभी कमीशन हुई है उसमें इस गाड़ी को चलाया जाएगा। पीएम मोदी पूर्णिया के 0 माइल शीशाबाड़ी एसएसपी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। पीएम की सभा को लेकर करीब 9 लाख स्क्वायर फीट में 5 हैंगर बनाए गए हैं, जिनमें करीब 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से रवि एस नारायण के साथ कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।